अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। भाई, थ्रू आउट वर्ल्ड कप आपने मुझे और डॉक्टर नुमान ने उसको तो लाइव स्ट्रीम पे देखा, हमारी web.com पे। लेकिन मैंने कहा कि यार आप जो है ना डॉक्टर साहब से थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म पे भी बात करें कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ बात नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर खुल के बात करेंगे। लेकिन डॉक, आप खैरियत से हैं? नहीं। कल के बाद आपको झटका तो नहीं लगा? कल वो के मैच नहीं के मैं, बाद? कल के बाद मुझे एक अफसोस हुआ है। हाँ। और वो मुझे अफसोस हुआ है कि बिल्लो तू किथे आ गई। यार मैं आपको एक एक बड़ा जबरदस्त किस्म के एक बंदा है, एक हमारे क्या कहते हैं अपना डॉक्टर साहब है, इनसे मैं मिला था। लाइक इनसे जान पहचान हुई थी वहां पर, अभी मैं गया था ना यूएसए। तो टेम्पा में रहते थे, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। ये फॉलो करते हैं चैनल को ना, तो इन्होंने कल एक भेजा। लिखते हैं, नाहिद के हाथों बेइज्जत हो गए, चलो अगर खातून थी तो समझ आई कि वो बेइज्जती कर देती है बाज औकात, मगर ये तो नाहिद राणा निकला। यार अब भाई जो मुझे अफसोस हुआ है ना, दो तीन हुए। हाँ। एक ये है कि बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप सीधा खेलते हैं हमेशा, और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है दैट इज नॉट T20। तो हाँ। आपके मुझे माइक हैसन की साइंस समझ नहीं आई कि वो उसने T20 ही की सारी जुगाड़ें लगा दी वनडे में। नंबर वन। Number two, they should have realized कि बांग्लादेश in Bangladesh, they have beaten India in one days and they have beaten South Africa in one days. और दूसरा, बांग्लादेश एक प्रोग्रेसिव टीम है कि आपने देखा है कि उन्होंने पिच की नेचर चेंज कर दी, क्योंकि उनके आगे अब वर्ल्ड कप की तैयारी है और उनको फास्ट बॉलर्स चाहिए जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में यूज करने। हम्म। अच्छा, अब आपने कमाल ये है कि अब 3.5 बॉलरों से वनडे खेलने जा रहे हैं, और आपके बैट्समैन, मुझे हैरत है, चले सलमान आगा और रिजवान को, इवन मैं उस लड़के को माफ नहीं करूंगा, हुसैन तल्लत को, दे हैड नो एक्सक्यूज। ठीक है, ये हम्म। तीन, रिजवान, तल्लत और सलमान आगा। चले, ये जो यंगस्टर्स आपने खिलाए, एक तो मुझे बताएं कौन सी दुनिया में आप 4 नए डाल देते हैं और ऊपर से पहले तीन टॉप ऑर्डर नए डाल देते हैं इकट्ठे। हम्म। आप एक लड़का एक आधा लें, एक को कोई बेंच पे रखें, टीम के साथ रखें, एक लड़के में आपको जैसे माँ सदाकत है, आप इसको प्रेफर कर लें कि आप एक हम्म। लड़का के। अच्छा, साहिबजादा को मैं यंगस्टर नहीं लूंगा क्योंकि साहिबजादा हैज कम थ्रू। अब वो तो खेला हुआ है ना बॉस, वो तो खेला, काफी खेला हुआ है। अच्छा, अब ये मसला ये हुआ है भाईजान, इनकी तो बेसिक टेक्निक ही नहीं है। फिर खबर ये आई है कि हनीफ मलिक साहब ने इनको टारगेट दिया था कि 10 ओवरों में 60 करना है। और हाँ। भाई, उनसे सीधा गेंद नहीं खेला गया, जहाँ थोड़ा सा सीम हुआ है। और जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है कि 140 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ये गेंद नहीं खेल सकते। नहीं, शॉर्ट पिच नहीं खेल पा रहे थे बॉस, थोड़ी सी जरा वही ना जैसे बॉडी में आ भाई, रही थी, नहीं खेल पा रहे थे। एक सौ विकेट चालीस में नहीं बाउंस खेल। भी था ना डॉक, विकेट तो सीधी थी लेकिन बाउंस था। सर, बॉस बाउंस उनके लिए भी था। हाँ हाँ बिल्कुल था, वो तो ठीक था, है। वो तो। अच्छा, फिर मुझे एक और चीज समझा दें कि हमने राना फहीम अशरफ के साथ, या तो हम जाती करना बंद कर दें और हाँ। उसको रोल दे दें, ही इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। हम्म। ठीक है। और यहाँ अगर आपने उसको बैटिंग ऑलराउंडर बनाना, फिर उसको बैटिंग की जगह पे उसको लेके आए। अब कल आप 82 पे आउट हो गए हुए थे, वो तो उसने रिव्यू नहीं लिया, फिर कैच छूट गया उसका, राना का। तो आप कहीं 114 में पहुंचे। तो आई पर्सनली फील कि मैंने, आपने शायद देखी हो, मैंने इससे नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं देखी कभी भी, कि एक हम्म। क्लब की टीम की तरह। इवन ये जो यंगस्टर्स हैं, अब वो मार सदाकर का थोड़ा सा गेंद तेज आया है तो वो गया। अच्छा, हम्म। वो शामिल तो मुझे समझ ही नहीं आया ना कि यार तूने एक कैच तेरा निकल गया है, तू खिंचे हुए गेंद पे कैसे पुल मारेगा। यार ये हम्म। तो बेसिक्स है ना, इसमें कोई पहला मैच जबकि शामिल की मैं देख रहा था लिस्ट ए में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और डोमेस्टिक तारीफ में। भी है। और लड़के तारीफ भी करते हैं, सीनियर लड़के भी तारीफ करते हैं कि ठीक है प्लेयर। मास की भी बहुत करते हैं और इसकी भी करते हैं। उसमें हमें हाँ। कोई बात नहीं है, ये गलत नहीं गए हुए। लेकिन क्या हमारा ये स्टैंडर्ड हो गया जो मैंने आपको इबाम एक इजहार किया था। लेकिन डॉक, मुझे एक बात बताएं, ये आपने छुटते ही हैसन की बात की, माइक हैसन की बात की, ये मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हर चीज का कसूरवार माइक हैसन को ठहराया जा रहा है। मुझे पता ये चला है कि अब पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन पता चला है कि जी एज यूजुअल जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, कि वर्ल्ड कप के बाद उनके पावर्स को क्लिप कर दिया गया है, और अभी जो लड़के चाह रहे थे वो नहीं उनको मिला। देखें, बात सुने, बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप गैरी कर्स्टन को लेके आते हैं, और हाँ। आप एक प्रोफेशनल कोच, और आप जेसन कैलिस्पी को लेके आते हैं, रिप्यूटेड कोच। और हम्म। वो जब आपसे, मुझे तो ऐसे लगा कि उन्होंने आपसे असेसमेंट करके और उन्होंने आपसे कुछ चीजें मांगी थी।
पावर्स मांगी थी। हाँ बिल्कुल इससे बिल्कुल। इससे इर्द गिर्द के लोग इंसिक्योर हो गए, और फिर आकिब जावेद साहब फ्रेम में आ गए और टिपिकल बैक एंडेड पॉलिटिक्स हुई, जो जेसन कलिस्पी ने ओपनली इजहार भी किया। और उसके बाद आपने उनको फारिग किया तो माइक हैसन आपको एक ऐसा कोच नजर आया जो कि आपके रंग में ढल चुका हुआ है, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफी अरसे से है। तो अगर माइक हैसन को मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ फॉर द 11 विच ही पिक्स, बट माइक हैसन अगर ये सारी ब्रेजेंट चीजें कर रहा है तो उससे पहले तो आकिब जावेद को सवाल पूछने चाहिए, असद शफीक से पूछने चाहिए, ठीक है। फिर जिन्होंने अपॉइंट किया है वो अप्रेजल करे ना कि केपीआई क्या थी, एग्जीक्यूशन क्या हुई है, नेट रिजल्ट क्या हुआ है। देखें, ये मैंने कह दें किसकी तरफ इशारा आपका जिन्होंने अपॉइंट किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर मैनेजमेंट जो चेयरमैन जो हेड करते हैं मैनेजमेंट को, वो तो इस पर हॉकी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं अपना। उन्होंने तो देखें कल यहाँ पर उन्होंने आना था इधर ट्रॉफी की अनवीलिंग के लिए पीएसएल की, तो वो तो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो मतलब वहां पर हॉकी से वो मिल रहे थे लड़कों से। चलें ठीक है सर, 100 बिस्मिल्लाह। आप हॉकी हमारी एक नेग्लेक्टेड गेम है, एक नेशनल गेम है। रे ऑफ होप नजर आया, आपने उनको हेल्प कर दिया, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं लड़कों को आप, जो है वो उनकी मेडिकल रिहेबिलिटेशन भी करवा रहे हैं, आपने उनको इजिप्ट भेज दिया, आप जरूर करें। लेकिन आप कम से कम अपने जो करता धरता डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टोरियल स्टाफ है, उनसे तो पूछना। यू हैव टू, अब नाउ मोहसिन नकवी साहब हैज टू आस्क, और एनीबडी, चाहे सीईओ है, सीओ है, जो भी है, they have to ask certain stringent questions from Aqib Javed. You cannot make mockery of Pakistan cricket, which he has done. कि आपको जहाँ पे 4 स्पिनर चाहिए होम में आप 2 स्पिनर के साथ चले गए, न्यूजीलैंड आप 5 स्पिनर भेज रहे हैं, अजीब व गरीब। आपने अच्छा बाबर आजम को आपने सिलेक्ट करवा के आप ले गए उस पे, जो जाता ही नहीं था T20 की टीम में। इसने उसकी जो करंट फॉर्म को भी छोड़ दें, जो उसका टेम्पलेट है वो T20 नहीं खेलता, ठीक है, अनलेस वो इवॉल्व हो, एंड आई थिंक इट्स टू लेट इन हिज लाइफ। तो आप उसको ले गए, फिर आपने 4 पे खिला दिया, फिर आपने इब्रार को नहीं खिलाया। उस साला इब्रार इज द ओनली वन विद वो आपका उस्मान तारिक, जो कि पिक हो गया है 100 में भी, ठीक है ना। बाकी आपका साइम भी पिक नहीं हुआ, आपका हारिस रऊफ पिक हुआ, ठीक है, आपका शादाब पिक नहीं हुआ। तो वर्ल्ड मुझे क्रिकेट किसी तो ने तस्वीर भेजी अभी बॉस, वो सही है कि वो जो मतलब हैदराबाद कैसे बोलते हैं अपना उनकी इंडियन जो, फ्रेंचाइज, हाँ इंडियन वो ओन जो फ्रेंचाइज क्या है वो कायवा या ऐसी को नाम है उसका, इब्रार उसी ने को, लिया इसको अबरार को। इब्रार अच्छा 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 और अच्छा बड़ी अच्छा। हैंडसम मनी, 140,000 पाउंड्स। ओके ओके। इब्रार की तो लॉटरी हो गई है, 8-8.5 करोड़ मिल गया पीएसएल से, और हाँ यहाँ हाँ पे 6-7 करोड़ मिल गया, तो उसने तो 2 महीने में 15 करोड़ टांग दिए। आई एम सो हैप्पी हाँ फॉर हिम, क्योंकि आपने भी हाँ। देखा होगा, हमने भी देखा कितना स्ट्रगल करके, कितनी मेहनत करके, और कितना फोकस होके वो आया और चलता आया। अबरार ने कितने मैचेस जिताए अब तक पाकिस्तान को? सब बेताशा, T20 तो बहुत जिता है इब्रार ने। पाकिस्तान को? हाँ, पाकिस्तान को तो यार क्या हो गया, मुझे तो एक कोई याद दिला दे भाई। 3-3 4-4 आउट करके आपको नहीं जिताता नहीं नहीं, सर। मतलब एज अ मैच विनिंग बॉलर जैसा आप कहते हैं ना कि मैच, हाँ यार, अगर आप मुझसे कहेंगे जसप्रीत बुमराह ने कितने मैच जिताए इंडिया को, तो मैं आपको गिनना सॉरी शुरू कर दूंगा। सॉरी, अबरार आप ने कहा कितने जिताए भाई? इधर आप ज्यादती यही कर तो रहे हैं। आपकी क्रिकेट का मसला है कि जो नो, प्लेयर अभी कुछ करता इधर नहीं है आप, उसको आप लोग सर पे बैठा देते हैं। यार नहीं, इधर आप ज्यादती कर रहे हैं। जसप्रीत क्या? बुमराह हो गया, इन लोगों को प्लीज इनके साथ कंपेयर ना किया करें, फॉर तो गॉड फिर किससे हेवंस। कंपेयर करें भाई? जसप्रीत बुमराह जनरेशनल चीजें हैं, वो छोड़ देना। हाँ, अर्शदीप से कर ले, मैं मान लूंगा कि कितने मैच हाँ जिताए हैं। ये हार्दिक भी चले एक वरुण सुपर, से कर लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती ने तो मैच जिताया ना इंडिया को, काफी तो याद सर भी है इसने हमें भी, कितने उससे मैं जिताए हैं। निकाल दूंगा आपको, इसने भी मैच विनिंग हाँ स्पेल्स किए हुए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर तो मसला ये है, पता है क्या बॉस, देखें आपको एक मैं बात ठीक है। बताऊं, अच्छा, लोग देखें सारी डॉक जितनी बातें करनी है कर लें, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेट सक्सेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दे डोंट अलाउ द प्लेयर्स टू गो इन एनी लीग। साफ उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं जी कोई नहीं, आप आईपीएल खेलो, हम पैसा दे रहे हैं। आपके लड़के इधर फुदक उधर फुदक, इधर फुदक, 8 करोड़ मिल रहे हैं, 10 करोड़ मिल रहे हैं, किया कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इन लीग्स में पैसा दिया जाता है नाम पे, तो भाई चल रहे हैं, इसीलिए आपकी क्रिकेट पीछे रह रही है, इंडिया की क्रिकेट आगे जा रही है, क्योंकि बात वो सुने अपने सर, लड़कों को एक्सपोज ही नहीं करते हैं दूसरे लीग्स में सर, बस। सर बात सुने, ये आप जो हाँ। बात कर रहे हो ना, ये प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, हम्म प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, A to Z। प्रॉब्लम ये है कि आप भूल जाते हैं कि इंडिया ने पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग किया, बीसीसीआई को स्ट्रांग किया, बीसीसीआई में हम्म मेरिट आया,
फिर मेरिट हाँ उनके तो बहुत लूज लिंक्स थे, आपका तो बहुत आसान है, 4 या 5 प्रोविंस से आपने पिक करना है। उनके तो स्टेट्स खत्म ही नहीं होती थी, और उनके डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एटीट्यूड्स, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी। ऑल क्रेडिट टू इंडिया कि उन्होंने मेरिट लेके आए वो, और नीचे से मेरिट लेके आए। ठीक है, 20% नहीं होता होगा, कोई फेवरेटिज्म हो जाता होगा। फिर जो इंडियन प्रीमियर लीग का ब्रांड है बॉस, वो एनएफएल के बाद सेकंड बिगेस्ट ब्रांड है। दे कैन अफोर्ड टू रिकम्पेंस द प्लेयर्स। आपकी तो नहीं नहीं मिसप्लेस नहीं बहुत नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। देखें बात यह है कि दे टुक अ डिसीजन कि इंडियन प्लेयर्स विल नॉट प्ले इन एनी लीग्स, ठीक है। बिकॉज दे वर अब कंपनसेटिंग ना, ये सुन रिकम्पेंसिंग। लेना, सुन ले जरा, पूरी बात मेरी सुन ले। अभी पोजीशन ये है कि आपके इंडियन फ्रेंचाइज के ओनर्स या दूसरी इंडियन कंपनीज ही डिफरेंट लीग्स में टीमें ले रही है ना, ले चुकी हैं। चाहे आप साउथ अफ्रीका लीग लगा लें, चाहे ये 100 की आज जो हुई ऑक्शन इसमें लगा लें, चाहे आप एमिरेट्स लगा लें। उन्होंने प्रेशर डाला बीसीसीआई के ऊपर, उसके बावजूद बीसीसीआई ने कहा कि नहीं अभी तो फिलहाल ये हम चेंज नहीं करेंगे, कोई इंडियन प्लेयर नहीं जाएगा। दे टुक अ स्टैंड ना, तो आपका बोर्ड तो स्टैंड ही नहीं ले पाता किसी चीज के सर ऊपर। तो ये, एक अब मेरी मतलब एक बात, महीने एक लेटर निकलता है कि ये लड़कों को एनओसी दे दी, फिर आता है बॉस कैंसिल हो गई, फिर आता है हाँ जी दे दी, तो भाई बॉस फिर आप कैसे मेरे काम चलेगा? आप बॉस मेरे वाली बात ही दोहरा रहे हैं ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जहां पे कबाते हैं उसको तो ठीक करें ना, फाउंटेन हेड को तो ठीक करें, विच इज द हाँ क्रिकेट बोर्ड। कि जहां पे रेलेवेंट ऑफिसर्स है ही नहीं, ऑफिसर्स को ऑक्यूपाई करने वाले जो प्रोफेशनल हो। बीसीसीआई में आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे, ठीक है ना, और वो काम करते हैं अपना। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपनसेशन इज एट एक एक जगह हो गई। अब दूसरा मुझे बताएं कि पीएसएल में ऐसे ऐसे धमाके के प्लेयर्स आपको नजर आते हैं। कभी आपने सुना है कि पीएसएल के 4 मैचेस के परफॉर्मेंस में वो इंडिया खेल जाए? कोई आया आईपीएल प्लेयर? के, आईपीएल कह रहे हैं। आईपीएल, आईपीएल हाँ आईपीएल से कोई प्लेयर आया डायरेक्ट? नो। हाँ पहले वो स्टेट जाता है, स्टेट से वो ट्रॉफी खेलता है, उनके वनडे की, वाइट बॉल की खेलता है। फिर वो फ्रेंचाइज उसको पिक करती हैं, कल्चरली डेवलप करते हैं ड्रेसिंग रूम में, बिगेस्ट स्टार्स के साथ वो बैठते हैं, फिर वो आईपीएल में आते हैं। मीनवाइल इंडिया की सिलेक्शन आईपीएल तक महदूद नहीं है, हाँ। ठीक है। और उनके फॉर्मेट्स की क्लैरिटी भी बड़ी है कि ये कौन क्या से आपने बात फॉर्मेट। की, गौतम गंभीर को उन्होंने हेड कोच आईपीएल के परफॉर्मेंस बना दिया? नहीं सर, वो आईपीएल के परफॉर्मेंस में नहीं बना, वो भारत है अरे सर जनता। छोड़ देना, तो मतलब उससे उसके अलावा गंभीर ने कोचिंग कहाँ की है? और सर छोड़, अच्छा चले, मैं कहता हूँ कि मैं चले, मैं तो आपको पता है आपके इतनी भी साथ। तारीफ ना करें यार इंडियन क्रिकेट की डॉक, आप तो नहीं, मतलब नहीं, भय। बात सुन। गंभीर आ गया, गंभीर आया, साला 2 बैक-टू-बैक टूर्नामेंट जीत चुका है आईसीसी के। ठीक है, उसके पास प्लेयर्स है तो सर, ना। बात सुने, आप चले मैं मेरी तरफ। आपसे एक सवाल करता हूँ, ये टीम जो गंभीर के पास है, जो कि ओवर इट हैज टेकन अ वाइल टू बिकम दिस टीम, जो मतलब इसमें द्रविड़ की मेहनत है, वीवीएस की भी है, शास्त्री की भी है। तो ये जो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर ये सेट ऑफ प्लेयर्स किसी और आप कोच को देते हैं तो क्या वो सक्सेस नहीं गेन करेगा? सर देखें, इंडिया में अगर आप किसी कोच को देते हैं, शायद इससे बेहतर कर लेगा, हाँ गंभीर फिर। से बेहतर कर लेगा। मैं तो उसकी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं तो हम्म। ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल एक अपॉइंटमेंट है, क्लियर कट। वो तो बीजेपी के चक्कर में आ गया ना, वो तो मेंटोर था, ही वाज नेवर नहीं नहीं, अ। अब आप जो है ना, अब आपको इसलिए गंभीर से नाराजगी हो रही है क्योंकि गंभीर ने ये कह दिया कि जी मैं डाटा पे तो बिलीव ही नहीं करता, मैं इंस्टिंक्ट पे डिसीजन लेता हूँ। आपको ये अच्छा, बात बुरी लगी है, चले मैं आपको पकड़, चले, एक आप मिनट, मैंने एक पकड़ मिनट, लिया आपको। नहीं, मैंने इससे एक मिनट, पहले आप कभी गंभीर को आपने इतना रगड़ा नहीं, नहीं दिया, उसकी इस बात पे अच्छा, आपको नाराजगी हुई है। अब एक मिनट मुझे ये बताएं भाई भाई, कि अगर हाँ वो डाटा पे बिलीव नहीं करता, हाँ। क्योंकि अगर उसने वो नहीं कहा कि गलत, मैं बिलीव नहीं करता, उसने लेट्स बी ऑनेस्ट, उसने कहा कि मैं डाटा को देखकर नहीं, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे डिसीजन लेता हूँ। अच्छा ये कहा चले, उसने। उसने कहा मैं इंस्टिंक्ट पे लेता हूँ, मान लिया। हम्म मैं उस दिन रविचंद्रन अश्विन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, नॉट हम्म क्रिकेटर तो था ही वो, अच्छा, द वे वो एनालाइज करता है गेम को, बड़ा न्यूट्रल एनालिसिस करता है। कभी कभी उसको साथ देना पड़ जाता है, अदरवाइज वो न्यूट्रली एनालाइज करता है। उसने जो चीजें बोली हैं, बिकॉज मैंने गंभीर को इतना फॉलो नहीं किया हुआ, वो उसने हम्म कहा जी ही वाज अ फैंटास्टिक टीम मैन, क्रिकेट का ब्रेन है वो बहुत तगड़ा, और वो बहुत आला क्रिकेट खेलता था टीम में जब वो खेलता था। इवन वो जो वर्ल्ड कप 2011 जीते, उसने कहा कि जब विराट आउट हुआ, उसके बाद द वे ही टुक इट ऑन फ्रॉम देयर टिल धोनी आया। फिर उसने कहा कि वो ये कहना चाह रहा था कि उसको क्रिकेट की अवेयरनेस बहुत है। तो अगर तो ये वाला एट्रीब्यूट अश्विन कह रहा है, और अगर गंभीर ये कह रहा है कि मैं इंस्टिंक्ट पे चलता हूँ, मैं डाटा को इतनी वो नहीं करता, तो वो सक्सेस दे रहा है ना सर, वो फेलियर तो नहीं हो रहा ना। नहीं तो फिर ये मतलब तो फिर आपका जो डिबे, आप और जो दूसरे कुछ लोग बहुत ज्यादा स्टैट्स और डाटा पे जाते हैं, तो ये तो फिर आप लोग का आर्ग्यूमेंट नलिफाई हो जाता है।
नहीं नलिफाई नहीं होता ना, हाँ, क्योंकि गंभीर को जो 15 मिलती है, हमारे वहां जो इतना डाटा के लोग घूम रहे हैं, 3-3 4-4 कुछ भी नहीं होके दे रहा है। सर वो लोगों की क्वालिटी क्या है? तुझे 50 डॉक्टर रख ले हो हैं, चीचों की मलिया के ग्रेजुएट्स, नहीं, तो वो डॉक्टर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। इसी तरह के आपके पास अब एनालिस्ट तो है ना बहरहाल, अब तो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मेडिकल पैनल में बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर अब हेड कर रहा है। अच्छा अब मुझे डर है, वो वाकई क्वालिफाइड है और हाँ, वाकई वो बंदा है जो कि शायद टीम भी जनरेट कर ले और बना ले। वो हाँ, केपेबल आदमी लाए हैं, थैंक गॉड, बहुत अच्छा हाँ। आदमी है। मेरा नहीं ख्याल है उसको चलने देंगे। नहीं, लेकिन ये जो, चलो वो तो मेडिकल साइड हो गया, लेकिन ये डाटा की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो सर एक सर बात प्लेयर भी सुनिए, तो मैटर करते हैं ना, कि प्लेयर आपके आपका सिस्टम ने अब क्या दिया आपको। सर सुने ये जो आपका आपके प्लेयर्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये बेचारे इस मतलब गेम अवेयरनेस ही नहीं है इतनी, ना इंटेलेक्ट है कि ये चल सके एग्जैक्टली, जमाने के साथ। ये मैंने आपको जो बार बार कहता हूँ कि ये अब आप एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, ये 5-6 साल लगेंगे। अब टीयर क्रिकेट से शुरू हो, लड़कों को पिक हाँ, करें, मेरिट पे लेके और आए, सर जी एमेच्योर। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब बाबर आजम, फाकर जमा वगैरह, ये सारे सलमान लिया वगैरह, ये क्या अभी के प्लेयर्स हैं? ये भी 4-4 5-5 साल से खेल रहे हैं ना, तो कब ठीक होंगे भाई? नहीं नहीं ये नहीं ठीक हारिस हो रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी वगैरह, ये क्या सकता अभी के प्लेयर्स हैं? सर। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो सकते। अब आप चाहें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, आप कल्चर चेंज हम्म, करें। देखें बात हम्म, सुने, इंडिया की आप इस चीज को समझोगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया की एक तो विनिंग हैज बिकम ए हैबिट, हम्म, दूसरा उनको आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का तरीका और जीतने का तरीका आता है, और तीसरा हम्म, उनकी अब इंस्टिंक्ट्स में, डीएनए में विन और आईसीसी प्रोफाइलिंग वो घुस चुकी है। वो कैसे हम्म, घुसी है? बैक्ड बाय एबल सिस्टम एंड ब्रिलियंट एचआर, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे है, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर ऋतुराज हम्म, गैक्वाड इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ही कैन स्टिल अफोर्ड एन अमेजिंग लाइफस्टाइल थ्रू आईपीएल, ठीक है ना, तो आपकी वो इनसिक्योरिटीज नहीं आती जो एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया में होता था, कि मैथ्यू इलियट ने फोन करके कहा था चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स को कि मैथ्यू हेडन शुड गो टू इंग्लैंड, मैं सीम पे अच्छा नहीं खेल रहा, बिकॉज उसको पैसे मिल रहे थे ना अपनी स्टेट से। तो हमारे हम्म। यहाँ तो हवा बिगड़ा हुआ है, कल्चरली हम तबाह हो चुके हैं। आपके तो अब मुझे ये चीज बताएं कि क्रिकेट बोर्ड आपकी जो नहीं, वैसे मैनेजमेंट, डॉक आपस की बात है, मतलब अभी जो पीएसएल में पैसे मिले लड़कों को, ये क्या काफी बहुत नहीं है? मतलब अगर ये बहुत नहीं अच्छे, भी खेलते पाकिस्तान से, तो इतने अच्छे पैसे और क्या आप चाहिए इनको? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाईजान पीएसएल कितने खेलते हैं? देखें आपके सारी 64, है, जितने भी आपके सभी खेल रहे हैं डॉक, कौन सा नहीं लेकिन खेल रहा? और मैं सिवाय ये एक उमर अकमल और अहमद शहजाद की, तो सभी खेल रहे हैं। और मैं ये क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इवन चेयरमैन को, कि यार कम से कम ये जो आप ऑक्शन पे लेके आए हैं ना, ये बहुत अच्छा हम्म, किया है। शायद इसमें भी कबाहतें होंगी, बट आगे शायद ये इवॉल्व हो जाएगा, एंड दैट इज द बेटर वे टू मूव। पर मुझे जो सदमा होता है वो ये होता है कि हमारी मेंटालिटी ये है कि अगर वहीद खान खिलाफ बोल रहा है तो ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको बंद कर दो, वॉइस को हाँ, दबा दो, बजाय कि आप कंस्ट्रक्टिवली ले लें। फिर दूसरा हमने देखा है कि आप किस दूसरों पे डाल दें मलबा और खुद स्क्वीज आउट करने की कोशिश करें। नैरेटिव ऐसे बनाएं कि जो कि जिनके सर हो ना पाँव हो। तो यार इस तरह तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते ना। अब आपका टाइम आ गया है कि आपको वीकनेसेस माननी पड़ेंगी, हम्म। ठीक है। अब मैं आपको नहीं डॉग, क्लियरली, लेकिन पता है, मैं आपको बात बताऊं डॉग, मेरा अपना असेसमेंट ये भी है कि फर्क ये भी है हमारे और उनकी क्रिकेट में, कि देखें इंडिया में ईशान किशन को निकाला था जब टीम से ड्रॉप किया था, बहुत प्रेशर बिल्डअप किया गया बोर्ड के ऊपर भी, सेलेक्टर्स से भी। श्री अय्यर के मामले में भी हुआ, सूर्या कुमार यादव जो रन्स नहीं कर रहा था, विराट नहीं कर रहा था, प्रेशर बिल्डअप, सोशल मीडिया, ये वो। लेकिन बीसीसीआई पीछे नहीं हटी, बीसीसीआई ने अपने डिसीजन में प्रोफेशनल है स्टिक ना, किया, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल्स हमारे थे वहाँ आई जैसे। थिंक द बिगेस्ट डिफरेंसेस है कि हमारे वहाँ तो हम तो प्रेशर में आके चेंज करना शुरू कर देते हैं डिसीजन को। एब्सोल्युटली, मुझे ये बताएं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हर चीज सही कर रही हो और वो हाँ, कन्विंस्ड हो, अच्छा चले वो सही नहीं भी कर रही, बट वो अपनी पॉलिसी पे, डिसीजन पे कन्विंस्ड हो कि उन्होंने हाँ, अपने वही वही गंभीर ने यही कहा, उसने कहा कि मैं हर वक्त सही नहीं होता, गलत भी होता हूँ, लेकिन फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर अगर मैं कन्विंस्ड हूं तो फिर आपकी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ठीक है, दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो हमारे यहाँ तो ये है ना कि अच्छा फिर वो लोग जो मैटर ही नहीं करते, जिनको क्रिकेट की बेसिक सेंस नहीं है, वो हाँ। प्रधान बन के और वो डिसीजन मेकिंग में पहुंचे होते हैं। सो दैट इज व्हाट हर्ट्स ना, कि आपकी क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है। अरे आपके उसके अलावा भी, बस उसके अलावा भी आपके फॉर्मर प्लेयर, मतलब 80% कौन क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने सिवाय खेलने के? डिसअपॉइंट सर, डिसअपॉइंटिंग 80% नहीं सर, 90% हाँ, डिसअपॉइंटिंग। क्या कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। खराब किया है, खराब किया है।
हाँ, खराब करने में जब इनको कंट्रीब्यूशन। मौका मिला है अंदर, इन्होंने क्या बेहतरी की, फिर बाद में कहते हैं कि जी हम अंदर रह के क्या बोल सकते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नरेंद्र, फला होता है, तो छोड़ दो भाई। तो यार अगर ये तुम्हें आपने नहीं सुनी जा रही, छोड़ दो। ये फिर आप क्रेडिट देना राशिद लतीफ को, ये क्रेडिट देना यूनुस खान हाँ, को। चंद एक अगर है जब जिनको क्रेडिट देते हैं, मैं शोएब छोटा अख्तर हो गया, राशिद छोटा लतीफ हो गया, आमिर शोएब को सैद हो गया, ये क्रेडिट, चंद एक हैं जो कि नहीं, मतलब इस उस चक्रों में आए। बाकी सबने अपना अपना बारी लिए। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, एक और चीज जो है, जो मुझे सदमा हो रहा है, कि वनडे की टीम आपने बनानी है, 18 हाँ, महीने के बाद आपका वर्ल्ड कप है। हाँ, ठीक है, आप जरूर यंगस्टर्स को देखें। पहले तो आप ये डिसाइड करें कि अभी ये जो यंगस्टर्स की आपकी शहीन्स की टीम बैटर होके आई है इंग्लैंड लायंस से, तो क्या आपने असेस किया था कि इंग्लैंड लायंस इनको क्यों हराया? आपको असेस करना था ना, ये तो यंगस्टर्स हैं। फिर ये यंगस्टर्स, आर दे रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन क्या असेस आप, करेगा डॉक? आपके हर टूर पे कोच चेंज होता है, शाइन्स और अंडर 19 के साथ। दैट्स सैड ना, दैट्स सैड। मैं तो आपकी आपकी बात मान रहा हूँ। अच्छा, फिर असेस के बाद आप ये देखते कि क्या ये लड़के जो हैं, कौन सा लंबी रेस का घोड़ा है, कौन से अभी कोई 1 साल 2 साल और लगेंगे, क्या टेक्निक्स हैं, क्या ये हो गया। अब मुझे बताएं कि वनडे की टीम अगर मैंने सेलेक्ट करनी होती, नॉट फॉर बांग्लादेश टूर, मैंने जेन में रखना था कि यार मैंने साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में जाके मैंने वर्ल्ड कप खेलना, और बहुत तगड़ी टीमें हो चुकी हैं। तो मैं पहले तो अपनी 3 4 प्रीमियर पिक्स करता जो वनडे में अभी भी एडजस्ट होते हैं। जैसे आपका मिडिल ऑर्डर में, एक तो वो लड़का आपने पता नहीं क्यों गायब कर दिया यार, वो ठीक ठाक था, इरफान खान नियाजी। ठीक है, उसको आप लाए, गायब कर दिया आपने फ्लैश में, वो ठीक था, कॉन्फिडेंट, अच्छी टेक्निक मेथड था। फिर दूसरा, मैं हुसैन तलत को रिटेन करूंगा, क्योंकि इसका भी खोचल है, ही नोज हाउ टू प्ले, अच्छा प्लेयर। साउथ शकील, अगेन मैं देखूंगा कि यार वो मेरी मिडिल ऑर्डर में रोटेशन और स्ट्राइक करेगा, सीधा कामरान खेलेगा। गुलाम। कमरान गुलाम, ये अब ये नाम। अच्छा, फिर हम्म, मैं ये असेस करूंगा। अब आते हैं बाबर आजम पे, मैं ये असेस करूंगा कि यार इसका वनडे का रिकॉर्ड तो प्रोलिफिक है, वनडे तो हाँ, इसका फॉर्मेट है, लेकिन क्या करंट सिनेरियो में इजी फिट, अपना जो है, इजी इन, ओवर सैचुरेटेड, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, नहीं है, तो फिर मैं तो डिसीजन। आपका कोई, एक मैं सुन रहा था, एक साहब को, एक साफी को किसी टीवी शो पे उन्होंने तो पता नहीं क्या कह दिया, बाबर आजम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ से, ये पता नहीं उसको साइकोलॉजिकल मसले हैं क्या है। अब आप मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं यार। क्यों? आपकी मेडिकल सीक्रेसी होती है सर, एक जो डेवलप्ड माशरे होते हैं उसमें आप ये चीजें बातें ओपनली नहीं करते, और ये जिसने उनको खबर भी दी है वो भी ज्यादती है, क्योंकि मेरे हम्म, पास हजारों लोगों के राज होंगे। ठीक है, वो हम्म। मेडिकल सीक्रेट्स हैं, वो यू हैव टू कीप द सीक्रेसी एंड ट्रस्ट ऑफ इसमें ऐसी योर। क्या हैरत की बात है? आपको याद नहीं है 2023 के वर्ल्ड कप में तो बाबर का व्हाट्सएप के मैसेज लीक कर दिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और आपके चेयरमैन ने डिफेंड किया उसको कि ऐसा क्या आपने कर दिया भाई। तो वास्तफार यार, आप प्राइवेसी कैसे इंक्रोच कर सकते हैं यार? आप क्यों हैरान होते हैं? मैं तो ठीक हैरान है हूं। अच्छा, डॉग, आई बात हम तो सुनो, रोज बैठ के, बात हम सुनो, रोज बैठ के भाई डिस्कस। भाई भाई, क्रिकेट तो जहां पहुंची ही पहुंची है, ये हमारा जर्नलिज्म भी गटर में पहुंच गया। नहीं नहीं, देखें डॉक, वैसे मैं एक बात बोलूँ, बात यह है कि क्रिकेट क्या, जर्नलिज्म पे तो क्या बोलना, लेकिन क्रिकेट का यहाँ ताल्लुक है, मतलब आफ्टर इन द लास्ट, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स के बाद, तो लाइक आई एम नॉट टोटली, लाइक दिन ब दिन मैं कन्विंस होता जा रहा हूँ कि मतलब आप, क्रिकेट इज गोइंग नोवेयर, इज जस्ट गोइंग डाउन, एंड किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी क्रिकेट को उठाएं कैसे। उसकी वजह ये है Yes. कि आप प्लेयर्स को ना हैंडल कर पा रहे हैं, ना आप कोई, मेरे हिसाब से ये जो बांग्लादेश का टूर था, अभी ये जो T20 हो गया, खत्म होगी ना बात। T20 इज सेपरेट फॉर्मेट फ्रॉम वनडे क्रिकेट। 50 ओवर क्रिकेट और T20 में बहुत फर्क है। अभी वनडे की आपको ये डिसाइड करना है बस कि कौन से लड़के खेलेंगे आपके, ठीक है। मेरे हिसाब से बाबर भी खेलता है, साइम भी अब्दुल्ला खेलता है, शफीक, फाकिर अब्दुल्ला जमाल भी शफीक, खेलता है, अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला भी शफीक। है, मामूल हक भी है, सऊद शकील है, इरफान खान न्याजी है, कामरान गुलामी, इतने सारे प्लेयर आपके पास पड़े हुए हैं। कोई टेंशन ही नहीं है ना आपके पास वनडे में। यू डोंट नीड टू, यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि यार ये मतलब और वही साइकिल है भाई, जिनको मैंने लेके चलना है। और वही भाई, सितम ये है कि सिर्फ 13 वनडे इंटरनेशनल टिल द वर्ल्ड कप। फिर अब मुझे जाहिर सी बताया बात। ना, आप देखें ना, और फिर उस पे ये कि कहाँ तो आप T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 किए जा रहे थे। अब मसला ये भी है कि देखें, सीधी सी बात है डॉग, कि आप ये बच्चों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, चाहे माँ सदाकत हो, चाहे शमा। अब इसमें भी अगर आपको लगता है, अभी अब्दुल समद, जिस बंदे ने अभी तक T20 में नहीं अपना आप को स्टैब्लिश किया,
5 मैच वो बॉस टोटल खेला है बेचारा, बॉस आप उसको 13 की वनडे में फर्स्ट झोंक रहे हो यार। बॉस 13 की फर्स्ट क्लास एवरेज है। और यार कौन इनको समझाएगा कि वनडे क्रिकेट जो है वो T20 नहीं है। वनडे क्रिकेट में आपको फर्स्ट क्लास की बेसिक्स के साथ आप आते हैं, आपको दोनों किस्म नहीं, के मैं क्रिकेट। वही कह रहा हूँ ना डॉग के, देखे ना, रिजवान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे बाबर का अभी भी 53-54 का एवरेज है ओडीआई का, सैम का 46-47 है, उसी तरह इमाम का भी इतना ही है, बॉस 46-47 है, साउथ सैम अफ्रीका का में 100 का रहा स्ट्राइक रेट है, अब्दुल्ला शफी का कम है, 27-28 है उसका वनडे का। मतलब ये सारे ऐसे हैं जिनका कि मतलब आप आए, अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है भाई इन बच्चों को ले जाने का वहां पर बांग्लादेश में, क्या करना है आपने इनके साथ, क्या आप खिलाएंगे इनको आगे ले जाके? मैं अच्छा समझता हूँ अब एक को ले जाते, हाँ उसका डिसाइड कर लेते कि भाई इसको हम स्टिक करेंगे वर्ल्ड कप तक, लेट हिम प्ले, फेल भी होता है बाद में ये सेट हो जाएगा, खत्म थी बात यार। बिल्कुल। 4-4 3-3 आप दूसरा लेके जा रहे हो, बेचारा साथ दूसरा मसूद भी है, तो एक और भी है ना दूसरा कोई नया, हाँ उसको गाजी गौरव की भी अब उठा के ले गए, अब मतलब अपने क्या कर बताए रहे हैं लोग यार। साद मसूद 3 लिस्टें मैच खेला भाई यार। हाँ 3 लिस्टें में तो आपको फील नहीं आती, आपने उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया, फिर इनके साथ ये ज्यादती करेंगे कि अब ये वापस आएंगे, ये ड्रॉप हो जाएंगे। तो यार ये तो ना करो। हाँ हाँ, यही होगा यही होगा यही होगा आप यही उनके होगा। पाथवे को खराब ना करो ना, पे परसिस्ट करो। अच्छा फिर इतने दिलेर हो जाओ, फिर ओपनली आके कहो कि जी हमने बस अब ऐसे ही चलना है वर्ल्ड कप तक और यही लड़के हैं, ठीक है हम्म। कर लो यार, वेदर तो राइट और सर ये रॉन्ग। बात तो इन्होंने वर्ल्ड T20 कप से भी की थी, बाद में सब चेंज हो गया, बाद में वर्ल्ड कप से पहले सब चेंज हो गया। सर मुझे सिर्फ ये डर है कि शुएब मलिक वापस ना आए वर्ल्ड कप में, बाकी है बाकी ये नहीं सारे यार वो वापस तो आ। नहीं आता, वो तो खैर कहाँ से आएगा वो। लेकिन डॉट मतलब आई जस्ट फील कि यार हम इतना लंबा डिफरेंस, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब कोई होप तो नजर नहीं आ रही यार, साफ सीधी बात है। भाई बिकॉज वी भाई जस्ट डोंट हैव द पीपल हु हैव बीन गिवन द भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बातें उनसे भाई करवा लो आप भाई, टीवी पे, अब लाखों रुपए आपने ये कमाओ और बकवास किए जाओ। अब आपने ये बात की है कि सबसे पहले आप टीम को भी छोड़ दें, लड़कों को भी छोड़ दें। आप पहले तो क्रिकेट बोर्ड को हाउस एंड ऑर्डर करें, ठीक है। उसके बाद अब मुझे एक चीज समझाएं, वो राशिद ने उस दिन बड़ी मजे की बात की, मैं हंस रहा था, जियो पे से मैं सुन रहा था, उसने कहा कि यार ये मैंने वाइस सिलेक्शन कमेटी देखी है जिसमें 2 कप्तान है, ठीक है, कोई 77 टेस्ट खेला हुआ है, कोई 67 टेस्ट खेला हुआ है, और वो उन लड़कों को पिक कर रहे हैं जो 2-2 3-3 लिस्ट खेले हुए हैं। उसने कहा जी हाँ हमारे जमाने में अजहर खान ने 1 टेस्ट खेला हुआ था, सल्लू भाई ने 5 खेले हुए थे, लेकिन उनकी क्या आंख होती थी कि वो जो लड़के पिक करते थे वो 70-70 टेस्ट खेलते थे, हाँ हाँ। ठीक है। नहीं तो सबसे बड़ी बात डॉक, डू वी रियली नीड ए नेशनल सिलेक्शन कमेटी? आजकल के दौर आजकल के में दौर में तो हेड कोच और कप्तान के हाथ में सारा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, या आप रॉब की जैसा कोई डायरेक्टर रख लें जो तगड़ा हो, मतलब यार दैट्स इट। तगड़ा तो खैर कौन आएगा बॉस, इसलिए यहाँ पर तो सब के कोई ना कोई अपने एंगल्स होता है ना, मसला ये है, तो फिर एवरीवन आप हैज एंगल्स। 2021 में रमीज से बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी, रमीज आया, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ आपके सामने, उसके बाद उसने आते ही मिसबाह वकार को चलता गया, ही वांटेड मतलब क्या उसको बोलते, फिलेंडर को लाना चाह रहा था, हेडन को लाना चाह रहा था, वो उनको ले आया। तो यहाँ पर हर आदमी के अपने एंगल्स है बॉस, मतलब या चले सबसे बड़ा मसला ये है डॉक कि आपके फॉर्मर प्लेयर्स की आपस में बनती ही नहीं है। इनसिक्योरिटीज हैं वो आई सर, हैव कम आप टू दिस कंक्लूजन कि आपके जो जड़ है आपके सारे प्रॉब्लम्स के आपके फॉर्मर प्लेयर्स हैं। तो आई बॉस आई फील कि आप इन फॉर्मर प्लेयर्स को दूर कर दो क्रिकेट बोर्ड से, मे बी आई थिंक दिस क्रिकेट बोर्ड विल इम्प्रूव, मे बी आई बॉस थिंक द चेयरमैन विल बी एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजंस। बॉस मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ के फॉर्मर प्लेयर्स को आपस में प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि फॉर्मर प्लेयर्स को कंटेम्पररी राइजिंग स्टार से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके प्रोफाइलिंग को कोई मसला ये हो जाएगा। कॉन्टेम्पररी राइजिंग स्टार कौन है भाई पाकिस्तान का, जरा मुझे बता अब दें तो आप, एक नहीं तो है ये जब आप बात करते हैं ना मुझे हंसी आती है पर डॉक, अब बॉस हमारे तो अब है ही नहीं नहीं कोई, जब भी तो हमारा ये हाल है प्लेयर्स का यार। है, रहे तो है किसकी ना बस, बात कर अब रहे हैं नहीं। आप? अब चले एक नहीं है, नाम ले लें। नहीं अब तो नहीं है, कोई भी नहीं है, जीरो। अब तो जीरो है। फिर अब तो वो किससे जले आपकी सुना उन्होंने भाई, आपकी तो किससे क्रिकेट जले जीरो सुना उन्होंने? है, वो आपकी कह तो रहे थे कि क्रिकेट। जी बाबर आजम जो है वो नेशनल T20 इसलिए नहीं खेले कि उनको मैनेजमेंट ने कहा, फिर वो अभी अपनी अच्छा बैटिंग एक प्रोसेस पे मिनट काम कर रहे हैं कोचेस के साथ, वो एक PSL मिनट में खेलेंगे। कौन से एक कोचेस हैं भाई ये? एक मिनट मुझे ये बताएं कि अगर मैनेजमेंट ने कह दिया तो पीसीबी का डिसीजन है ना, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट ने नहीं कहा और बाबर नहीं खेल रहा, देन ही नीड्स टू आंसर एंड ही नीड्स टू बी नहीं डिसिप्लिन। नहीं, मैं तो पहला मेरा सवाल ये, कोचेस किन कोचेस से काम कर रहा है वो अपने फ्लॉज रिमूव करने के लिए? मेरी समझ से बाहर है। शान मसूद कर्स्टन के पास गया था साउथ अफ्रीका, ठीक है, पर्सनल उस पे एक्सपेंस पे। क्या हुआ उसका क्वेश्चन का, वो शान मसूद का?
उसने क्वेश्चन में बड़ा डाटा शाटा दिखाया होगा तुम्हारा ऐसे आते। अरे सर यही तो मैं आप लोगों को कह के तंग आ जाता हूँ, सर मारता हूँ अपने टेबल पे कि भाईजान क्रिकेट में ये डाटा शाटा सब सप्लीमेंट्री है, असल तो यहाँ पर बंदा है, बंदा बस सर वो क्या बात चाहता है करना, खत्म कहानी बात बॉस। सर बात सुने आप फिर हाँ, आप ना अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं क्या बताता ज्यादती हूँ, कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप इंडिया के हाँ हम केस स्टडी ले लेते हैं, चले। हाँ ठीक है, अभिषेक शर्मा, ईशान हाँ। किशन, रुक संजू जाए जरा, सैम। अभिषेक पे रुक जाए आप। हाँ बताएं, अभिषेक का बताएं, क्या कह रहे हैं आप। ठहर जाए, मैं बात करने लगा हूँ। हाँ। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, इवन ये लड़का हम्म शिवम दुबे। हम्म 2024 में दुबे देखें और 2026 में दुबे देखें। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये लोग कंफ्यूज करते हैं जो टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक डाटा यूटिलाइजेशन है, जो कि गंभीर भी कह रहा है, और जो नहीं आप कोच की। अभिषेक पे पहले आए यार, अभिषेक को मैं क्या आ रहा हूँ फायदा ना हुआ ये सर। बताएं मुझे। सर मैं उधर आने लगा हूँ ना, मैं उधर। हाँ अभिषेक को क्या फायदा हुआ। जो डाटा ड्रिवन आपकी टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी है ना, वो तो आपका हेड कोच जाने, आपके प्लेयर्स जाने, वो गेम अवेयरनेस में आ जाता है, मान लिया हम्म हमने। उसमें हम्म। मैं आपकी बात मानता हूँ कि अनलेस अंटिल यू हैव द बेसिक स्किल्स, इंस्टिंक्ट्स, हार्ट, दिलेरी, सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, तो डाटा का कोई फायदा नहीं है। हम्म। आप 600 चीजें निकाल के इस बस पाकिस्तान पर की खत्म हो गई बात, फिर नहीं तो ये नहीं, डिबेट ही खत्म हो गई यहाँ पर। डिबेट खत्म हुई ना। आप एक कंफ्यूजन करते हैं मेरी, पहले आज आप क्या। बात तो सुन। हाँ सुनाए। मैं जो बात करता हूँ साइंटिफिक इंटीग्रेशन की, अब आता हूँ मैं अभिषेक शर्मा पे। उसकी आप कंप्लीट स्विंग देखें, उसकी बैट स्पीड देखें, उसकी हैंड स्पीड देखें, ये सारी साइंटिफिकली डेवलप की गई कोचिंग से। ठीक है। अच्छा। आप आप वो संजू सैमसन को देखें कि उसने एक रेकलेस शॉट नहीं मारा, और उसकी प्रिसिजन इतनी थी कि उसकी जो बैट मूवमेंट थी वो उसकी प्रेस्टेशन इतनी थी कि वो एक ही जगह पे 3 दफा आउट हुआ। कौन? संजू सैमसन। संजू सैमसन। सर उसकी प्रिसिजन बिफोर इतनी गेटिंग थी। रन्स। हाँ, लेकिन उसने रन्स किए ना, और उसकी हाँ मैपिंग देखें, वो जो मैप करता था उस वो वहीं पे हाँ जाती थी हाँ। प्लेसमेंट्स को। सो आपकी बेसिकली साइंटिफिक जो टूल्स हैं, और आपकी जो एचआर है, वो यूज होगी आपकी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। हम कंफ्यूज कर देते हैं, ये पवेलियन में यूज नहीं होंगी। वो तो लड़के बन के आ रहे हैं ना, उनकी टेक्निक देखें, उनकी स्किल्स देखें, वो इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग क्यों करते हैं, आपके क्यों नहीं करते? यहाँ पर अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल कि भाई मैक्सिमाइज। आप एनसीए में काम करें, आप बिल्कुल यस प्लेस के ऊपर, यस ठीक है। यस तो एनसीए यस। में कौन करेगा, मोहम्मद यूसुफ। नो, आपको ये लड़के, ये एजुकेटेड स्टॉक बाहर से लाना पड़ेगा पहले। आप कोचेस की जगह इनको लेके आए जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स करें। फिर आप, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इन चीजों में कईयों में क्रिकेट का ताल्लुक नहीं है। आप कर क्रिकेट के लिए रहे हैं, बट ताल्लुक, अब जैसे आपके पास आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन है, उसमें फेलोज हैं, उसमें आपको हम्म स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो कि आपके कोचेस को और इनको एनालाइज करके कोचेस को देंगे कि यार ये इनका प्रॉब्लम है। फिर आपके कोचेस जो है वो सेवी होने चाहिए, वो ऐसे नहीं होने चाहिए बंगड़ू बादशाह और फलाना शीदा उस्ताद। हम्म देन कोचेस शुड आल्सो अंडरस्टैंड, ये हो रहा है, बस ये फर्क है। बाकी वो जो आप बात करते हो, तो मैं आपसे 200% मानता हूँ कि एग्जीक्यूशन इज ओनली योर हार्ट एंड दिलेरी। दिलेरी और सेल्फ हम्म बिलीफ कब आता है? जब आपके पास स्किल सेट हो कि मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा। हम्म हमारे बेचारे, उनको यही नहीं समझ होती आगे जाना है या पीछे आना है। हम्म मतलब टेक्निक ही लैग करने लग गए ना। अब आपके जो बदमाश प्लेयर्स थे ऑफ द 90s, 80s, इवन 1980s, 90s, हम्म। अर्ली 2000s, उनको सेल्फ बिलीफ बहुत था क्योंकि उनका स्किल सेट बहुत हाई था। ठीक है। और मजे की बात यह है कि लोग भूल जाते हैं, वसीम बकार पूरा पूरा सीजन काउंटी का खेल के आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। उनकी हम्म। तो कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होती थी, वो तो रेपिटेशंस पे और अपने उसी में रहते थे। अब विकी का जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, वो ओवरलोड ऑफ क्रिकेट से हुआ था, और वो वर्ल्ड कप मिस कर गया था क्योंकि वो सीजन करके आया नहीं ये 113 आउट। बात तो ठीक है आपकी बात, आई एग्री विथ यू 100% डॉग के, मतलब हमारे पास जहाँ जरूरत है, मतलब यस, डाटा की वहां और पे वहां सब पे चीज़ों की, करें। वहाँ हम इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन एट द सेम टाइम पे डॉग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अंडर 19 चाइनीज लेवल पे आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, वुमेन्स क्रिकेट में आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी हुई है, टोटली चेंज एग्री। करते रहते हैं आप कोचेज वगैरह, दोस्तियां यार निभाई जाती हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है डॉक कि आपका जो सबसे बड़ा एक इशू ये है कि आपकी क्रिकेट में पोलराइजेशन भी तो इतनी है ना, आपके बोर्ड के में, आपके प्लेयर्स में। मैं ऐसी उस दिन बैठ के ऐसी आई वाज गोइंग थ्रू थिंग्स कि पाकिस्तान क्रिकेट में जितना हमने देखा है, आई मीन कैन यू इमेजिन कि 80s एक वाहिद मुझे दौर मिला जहां पर नहीं कोई गंद हुई, क्योंकि जावेद और इमरान की अच्छी बन गई थी उस दौर में, देवर गेटिंग अलॉन्ग विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। उसके अलावा कोई डिकेड नहीं गुजरा जिसमें एक दूसरे के
छुरियां नहीं चलाई गई है। मतलब आज जो लोग बैठ के टीवी में बातें करते हैं, हु आर नाउ एक्सपर्ट्स, इन सब ने किसी ना किसी वक्त में दूसरे पे छुरियां चलाई हैं यार। मेरा तो मतलब आप 2012 में ले लें, आप मिसबाह वाज टीम कैप्टन, जकाशे टाइम में हाफिज एकदम से T20 कप्तान बन गए। उसके बाद आफरीदी भी फिर बीच में कूदे के भाई वाइट बॉल का मुझे एक हो तो बताए ना यार। आप यूनुस का केस ले लें, आप यूनुस से पहले यूसुफ थे, यूसुफ को मतलब यार आप बॉस सोचिए बॉस जरा आप ये क्या हाल था इस टीम का यार। बॉस आज ये आप ये बैठ के सबक दे रहे हैं लोगों को यार। आप उनको भी छोड़ दें जो सबक दे रहे हैं कि मिसबा पीसीबी की कमेटी में होता है टू असेस मिकी आर्थर, और हाँ असेसमेंट करके मिकी आर्थर को बाहर करके खुद हेड कोच बन गया। हाँ, वो फिर आ गए बोर्ड में, वो फिर अब सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं, कभी कुछ आ गए। तो लाइक आई आई सिंसियरली बिलीव, मैं आज भी कहा भी है कि यार देखिए नकवी साहब, मैं जाहिर सी बात है उनका अपने एक बैकग्राउंड है, ही इज बीन केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ही हेड्स अ मीडिया ग्रुप एवरीथिंग। आई एम अ बिट सरप्राइज, आई थिंक नकवी साहब नाउ हैज टू रियलाइज कि भाई अब तक जो है, जो उन्होंने बात की ना, मैं हॉकी को क्रिकेट तक करना चाह रहा हूँ, अब तक आई थिंक ही हैज टू रियलाइज किया है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, दो दो तीन तीन आईसीसी इवेंट्स हो चुके हैं, एशिया कप हो चुका है, लेकिन जो करंट जिस तरह से जो सिस्टम बनाया गया वो मुझे डिलीवर नहीं करके दे रहा, ना ये लोग डिलीवर करके भाई दे रहे हैं। इसलिए वहीद अब भाई आई थिंक इट्स अप टू नकवी साहब टू टेक बिग कॉल्स नाउ, वहीद इफ ही भाई इज मुझे विलिंग टू डू दैट। मुझे वहीद भाई एक चीज समझाए। एक तो आपकी और मेरी जितनी खुंदस हो, लड़ाई हो, डिसएग्रीमेंट हो, पर्सनालिटी डिफरेंसेस हो, दुश्मनी हो, बट अगर हम प्रोफेशनली स्क्रीन पे आ रहे हैं तो देन हम्म वी हैव टू वर्क प्रोफेशनली। ठीक हम्म है, सेटिंग असाइड। अच्छा, एक तो यहाँ पे हम स्कोर सेटल करते रहते हैं। अभी आपने ये बात की ना नकवी साहब वाली, मैं एक चीज जो मुझे हैरानगी होती है वो ये होती है कि आप अगर एक कंपनी चला रहे हैं, सपोज वहीद खान जो है वो एक कंपनी चला रहे हैं, और हम्म, आपने एक डायरेक्टर लिया, उसको आप पे कर रहे हैं, आप हाँ उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये तेरी जेडीज हैं, ये तेरे केपीआईज हैं। हाँ अच्छा, 6 महीने डिलीवर नहीं करेगा, आप कहेंगे चलो यार मैं थोड़ा और चांस दे देता हूँ। हाँ साल डिलीवर नहीं करेगा तो क्या आप लाइबिलिटी, क्या आपका प्रोडक्ट भी डैमेज हो रहा है और आप लिबिलिटी सस्टेन करेंगे लाइबिलिटी को? तो अगर आप लाइबिलिटी बिल्कुल। को sustain नहीं करेंगे तो दिस क्लियरली शोज कि हमारे यहाँ हाँ माफिया माफिया छा चुका है, कि हम एक दूसरे के साथ तगड़े नेटवर्क बना लिए हुए हैं हमने, कि इंडिस्पेंसिबिलिटी पे आ जाते हैं, नहीं हटाना। और आई टोटली हाँ एग्री विद यू कि जिस तरह की कॉल्स मोहसिन नकवी ने ली हैं इंटरनेशनली आईसीसी की फॉल्ट लाइन में, और जिस किस्म के डिसीजंस लिए हैं, देन आई थिंक हाँ he is a very powerful man. So I totally agree with you. Time has come that he has to take big calls now. Very हाँ big. एग्जैक्टली। आई बिल्कुल। डोंट नो वो किस तरह चलाना चाह रहे हैं क्रिकेट को, मेरी तो सही नहीं दूसरा समझ में आया। बॉस सीधी सी बात बॉस मैं करता हूँ कि मेरी तो नहीं समझ बॉस में आ रहा एक है व्हाट ही वांट्स टू डू। एक और मैं मिसाल देता होता हूँ कि आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं एक जीपी के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे बुखार है, गला खराब है, खराश है, हम्म हड्डियां मेरी दुख रही हैं। वो आपको एक पैनाडोल दे देगा, एक एंटीबायोटिक दे देगा, एक एंटीहिस्टामिन दे देगा। दिस इज नोन एज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बट क्या मैंने ये कंसल्टेंट जो है वो ये सोचेगा कि यार इसका ये बार बार सोर थ्रोट क्यों हो रहा है, इसको कहीं इसका एसओ टीटर तो हाई नहीं है? दैट इज डायग्नोसिस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले 10 साल से सेल्फ डिनाइल में रहते हुए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करी जा रहे हैं। हम दुनिया आगे निकल गई है। हमें तो हम्म डायग्नोसिस करना है कि यार ये फेलियर है क्यों, हम यहाँ हम्म तक पहुंचे क्यों है। ठीक है हम्म। यार, आप कंफ्यूज कर जाते हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स के चक्कर में। वो यार आप छोड़ दें, इट्स नॉट अ टाइम फॉर इंस्टेंट कॉफी एनीमोर। आप एक्सेप्ट कर लें कि आपकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंच चुकी है। पहले तो आपको हम्म एक्सेप्टेंस करनी है ना, कि अब आप प्रधान नहीं है, आप खत्म हो चुके हैं क्रिकेट में, आप बॉटम रैंक टीम है दुनिया में, आपको कोई भी टीम ट्राउंस करके चली जाएगी। उसके बाद आप कहें कि यार ये गलतियां हैं और ये हमें करना है। अब इसमें करने में कौन करेगा और कितना टाइम लगेगा, और उसके मुताबिक आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। मे टेक 5 years। अच्छा, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार अगर हम 5 साल सीधे रास्ते पे चल के प्रोडक्ट बना भी लेते हैं, तो ये जो डेवलप बोर्ड्स हैं, जिस रफ्तार से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, ये और आगे चले जाएंगे। फिर हमने वो वाला भी जो है कवर करना होगा, नहीं, बात है ना। वही ना डॉक, आप देखें ना कि मतलब इंडिया में लाइक देयर वाज अ 10 साल पीरियड व्हेन लगे, दे हैड फॉरेन दस कोचेस। साल लगे 10 साल। हाँ, देयर वाज अ पीरियड व्हेन दे हैड फॉरेन कोचेस, आफ्टर दैट दे हैव ऑल हैड लोकल कोचेस, बिकॉज वही बंदे सीख साख के ट्रेन होके वो लोग आगे सारे के मैं सारे वही जितने भी थे। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करना पड़ेगा ना, हाँ बाहर से हाँ लोग लाए इनिशियली, और फिर हाँ आप अपने लोग मेरिट पे पिक करें।
ये हम्म। नहीं कि ये हमीद का पुत्र है और ये रशीद का पुत्र है, नो। ये तो है ना, हॉकी में भी ये हो रहा है। अब आप देखें ना, वो फिर खालिद जुनैद को इंटरिम हेड कोच बना के भेज दिया, वो मिले मीटिंग में, वो बड़ी बड़ी बातें एज यूजुअल करते हैं, जबकि मैं आपको कहता हूँ, लिख के देता हूँ, आप बोले मैं भी लिख के दे दूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान टीम के साथ कोई तुक्का फॉरेन कोच, फॉरेन सपोर्ट स्टाफ नहीं लेके आए, तो आप जो जा रहे हैं अभी FIH प्रो नेशंस खेलने, थर्ड फेज इन जून, एंड आफ्टर दैट द वर्ल्ड कप मेन राउंड्स इन बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, यू विल बी नो वेयर, बिकॉज दिस मैन इज अ फेल्ड प्रोडक्ट। टू एक्सपेक्ट के जी खालिद जुनैद एकदम से जो है वो 10 साल बाद इंप्रूव हो जाएंगे, नहीं होता। बहुत ऐसे हर आदमी की शेल्फ लाइफ होती है। इस और मैं बंदे की उससे शेल्फ लाइफ में कामयाबी थी नहीं एज अ कोच, बॉस नाइदर विद उससे द जूनियर टीम नाइदर सीनियर टीम। आज वो फिर बैठा है, मतलब फिर अच्छा, वो उससे लारे लप्पे लंबे लंबे। वो री इन्फोर्सिंग फेलियर्स है। लेकिन मैं उस दिन टीवी पे एक सुन रहा था, ताहिर जमान, ही सीम हाँ, टू बी अ क्वालिटी गाय। मैं नहीं देखिए जानता। ताहिर जमाल इज प्रिटी क्वालिटी, ही इज आल्सो अ वेरी, मतलब मास्टर कोच है, सब कुछ है। उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि ही कांट गेट ओवर उसके ये राना मुजाहिद और शहबाज के जो कनेक्शन है ना, ये उसको लेके आगे नहीं बढ़ने देते। मसला ये है ना डॉक, ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो मतलब फैमिली कनेक्शंस की वजह से ये मार खा जाते हैं। और फिर बिकॉज ही देखें, वाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात ये भी है डॉक कि मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ यार, आपने किसी को कोच बनाया तो भाई फिर उसको रहने दो ना यार 3-4 साल के लिए। क्योंकि ही वाज अनटिल अनलेस टॉकिंग के अबाउट बहुत ही बुरे रिजल्ट्स आ रहे हो, तो ठीक है, फिर तो आप उसको सैक करो। लेकिन यार यू कांट मतलब कीप ऑन चेंजिंग पीपल आफ्टर जस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, यू हैव टू। एक तो हम लोग खुद भी तो पेशेंट नहीं है ना, एज ए नेशन भी हम पेशेंट नहीं है, जर्नलिस्ट पेशेंट नहीं है, एनालिस्ट पेशेंट नहीं है, फॉर्मर प्लेयर्स पेशेंट नहीं है, बोर्ड पेशेंट नहीं है। जहां एक बुराई आई, अब आप देख लेंगे T20 वर्ल्ड कप में आप बुरा कर रहे हैं और आप उसका सारा मलबा निकाल रहे हैं। अब ODI कप पे आप इंडिया में, बॉस इंडिया लाइक they have worked on a proper plan and everything and और they've एक moved forward, हम तो कुछ भी और नहीं कर एक पा रहे। सर और एक मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लिए कि ये जो अगर आप 4 लड़के लेके चले गए, चले, हम्म। अब समझ का मैं कह सकता हूँ कि ही मे वेल हैव बीन रियली फॉर्चुनेट टू बिकम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम। वो जो कौन? लड़का है, ये अब्दुल समद का मैं कह सकता हूँ चलें कि वो हाँ। फॉर्चुनेट था कि वो शायद डिजर्व नहीं करता था। फिर आप देखें ये जो साद मसूद है, इसका फ्यूचर है, इसको आप छोड़ दें, टीयर क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास खेले जाए। हाँ। बट बाकी जो 3 लड़के हैं, इनको यार अब खुदारा कहीं गुम ना कर दें, इनको अब लेके चलें। अगर आप लाके आपने एक्सपोज कर दिया है, आप ना खिलाएं, आप 11 में भी ना खिलाएं, बट आप अपने सिस्टम का हिस्सा रखें इन्हें, इनको ये ना हो और कि बात यह है कि देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें पता चल रही है, मतलब बोर्ड की वर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि वेदर इट्स प्रोटेक्शन के इश्यूज हैं, ब्रॉडकास्ट के इश्यूज हैं, इन ग्राउंड स्टेडियम एडवर्टाइजिंग के इश्यूज हैं, जो भी ये सारी जितने इश्यूज हैं, बात वही है कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि आई डोंट हैव दी डॉक्यूमेंट्स विद मी। जब चीज़ आपके पास हार्ड कॉपी, हाँ जी ये कर रहे हैं, पता हमें सब है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज विदाउट एविडेंस क्या आदमी बोले। लेकिन बात ये कि डॉक, एक चीज खराब हो क्रिकेट बोर्ड में तो आप बोले ना यार आपका तो आवेगा आवे ही बिगड़ा है, मोहसिन नकवी डजंट सीम टू रियलाइज दैट। आई डोंट थिंक यार बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक मोहसिन नकवी इवन नोज मोस्ट ऑफ द टाइम के हो क्या रहा है उनके पीछे बोर्ड में। ये निटी ग्रिटी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, सारी चीज होती है, आई डोंट थिंक इवन नोज अबाउट दिस और कि पीछे दूसरा हो होता क्या है रहा है। कि और दूसरा ये होता है कि कौन किस तरीके से प्रेजेंट करता है केस को। भाई कुछ बोर्ड में ऑफिशियल ऐसे हैं हु हैव लर्न द आर्ट ऑफ, मतलब लाइक सर्वाइविंग विद एवरी चेयरमैन। नॉट ओनली सर्वाइव विद एवरी चेयरमैन, एक साहब तो हैं जिन्होंने जब नजम शेठी जा रहे थे तो जो अगले आ रहे थे उनको वेलकम कर दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं आप इनके खिलाफ केसेस बना के दूंगा आपको। और हम्म। उसके बाद जब वो जा रहे थे तो जो दूसरे आ रहे थे उन्होंने कहा ये जो जा रहा है इसके खिलाफ केसेस बना के दूंगा मैं आपको। ये तो खैर आम होता है। खैर केस तो आज तक किसी चैनल के खिलाफ कुछ नहीं आया सामने कभी। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना डॉक, कि मतलब ये तो हाल है यार बोर्ड का। जब ये हाल हो आपका तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बोर्ड क्या सही करेगा। इसलिए मैं कह रहा बात हूँ कि यार भाईजान, यू ऐसे देख, है, यू नोज डाइव है और कुछ नहीं है। बात नोज डाइव को ठीक तो करना है ना, कैसे तो सही ठीक। करेंगे बॉस? टू इम्प्रूव थिंग्स यू नीड द टूल्स, वेयर आर द टूल्स? सर आपको बता इंटेंट दिया किधर ना, है? आपको साफ दिल कहाँ है? मुझे बता इंटेंट, देना यार। तो फिर बंद करो, चलिए फिर बंद करो, कुछ नहीं हो सकता। सही कुछ कह नहीं हो रहे हैं। सकता डॉक, मैं वो आज बता से रहा हूँ विद दिस, अनटिल अनलेस के वन फाइन डे मोहसिन नकवी उठते हैं, उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है और मैंने बड़े गलत तरीके से चीजें हुई है, नाउ आई वांट टू सेट थिंग्स, तो फिर शायद हो जाए।
उसके अलावा तो नहीं होता बस, क्योंकि जो बोर्ड में लोग बैठे हैं वो तो कुछ करने देंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है, वी नो हाउ द नहीं, बोर्ड वर्क्स, हमें तो पता ये है तो इंटरनली आपको कैसे कैसे काम चलते हैं। ये तो आपको यार आप ये रूथलेस। देखिए, हफीज का एक इंटरव्यू जो मैं अभी सुन रहा था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। वो कहता है कि जब जका अशरफ ने मुझे कहा कि तुम मतलब जाओ ऑस्ट्रेलिया, और मतलब इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ हो गया अग्री डायरेक्टर, तो मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जका अशरफ ने कहा कि भाई बोर्ड के लोगों ने कहा कि विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो कहने लगे, जब मैं चला गया उसके बाद मैंने मालूम किया कि भाई क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो मुझे कहा गया कि यार वो जका अशरफ के मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पावर्स ले लिए, तब याद थोड़ा रुके। उसके बाद फिर वो कहने लगा, मैंने और 2-3 बार मालूम किया तो पता चला कि ये जगह से आपकी छुट्टी होगी। तो मैंने बात की इस जगह से, उन्होंने कहा नहीं तू फिक्र ना कर, मैं करके सब जा रहा हूँ और सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, यूँ करके। ही सेड ऑन ऑन एयर, ही सेड कि भाई जब मैं, वही लोग जकाशना जब मुझे लेके आए थे, तो वही लोग जो मेरे आगे पीछे घूमते थे और मतलब खड़े होकर सलाम कर रहे थे, वही लोग मैंने नोट किया कि जब उनको मैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से कॉल करता था तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसने कहा जब मैं वापस आया तो उनके दफातर गया उनसे मिलने के लिए, तो कह लेंगे उनका रवैया चेंज हो चुका था बिल्कुल। तो हमारा क्रिकेट बोर्ड तो ये है डॉग, पॉलिटिसाइज टोटली। फिर क्या आप सही करेंगे यार, मुझे बताया ना। सो अनटिल अनफॉर्चुनेट। लाइक आई सेड कि कोई ग्लासनॉस टाइप की चीज करे, कोई मोहसिन नकवी की, चलो जी हंटर निकाल या दे मार 4.5, तो फिर जाके कुछ हो सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो सकता ये है। तो आपको एक वाइप बंदे ने आउट मुझसे एक और भी बात की डॉक, उसने कहा कि यार मसला ये है वहीद भाई कि ये ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया है बोर्ड के अंदर कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेगुलर एम्प्लॉइज, और वो जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो इतने बाइंडिंग उनको वो मतलब अपॉइंटमेंट उनकी है कि अगर आप उनको निकालने की भी कोशिश करेंगे तो वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, अच्छा निकाल सर, लो आप जो कर उनको सकते कर लो। अच्छा ओके, आप उनको ना निकालें हैं, आप हाँ थोड़ी कॉस्ट, एचआर कॉस्ट बढ़ा लें, आप उनके हाँ ऊपर स्टे बंदे लगा दें। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकता है। आप सही बंदे लगा दें बस। चले डॉग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। अब देखें ऑलवेज कल प्लेजर। दूसरा वनडे इंटरनेशनल है, वहाँ क्या होता है क्या आप नहीं सब। देखें, आप हाँ, देखें, मैं आंखें बंद करके देखता हूँ मैच को। नहीं लेकिन मेरा, अब मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे बड़ी प्रेडिक्शंस कर रहे थे, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कल पाकिस्तान जीत जाएगा। आई थिंक मे बी इट वाज द फर्स्ट मैच, दे वर बिट शेकन, कि इनको सर समझ भी नहीं आया हुआ सर क्या, इनकी लेकिन मुझे लग रहा है कल शायद पाकिस्तान जीत जाएगा मैच, सर इनकी बड़ी सेटल्ड होगा मेहरबानी, ज्यादा। सर इनकी बड़ी मेहरबानी हो गए ये जीत जाए। हम्म। ठीक है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं ये यार चाहता हूँ एक तो कि मुझे वैसे ये समझ में नहीं आया कि जिस पिच पे इतना बाउंस हो वहां आरएसओ को बिठा दिया। क्या लोग है यार। ये हसन भी हसन ही है। चले बॉस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम, फिर आपसे बात होगी, अल्लाह हाफिज जी।